दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा और खामोश बदलाव हो रहा है और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है इंडिया का एक सीक्रेट मास्टर प्लान। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है 274 टन्स, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उतना सोना है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को बताए यूके से इंडिया वापस शिफ्ट कर दिया है। जी हाँ, 274 टन्स सोना। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर अचानक ऐसा हो क्यों रहा है? इंडिया को अपना ही सोना घर वापस लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? बस इसी एक सवाल में पूरे मास्टर प्लान का राज छिपा है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा डीकोड करते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है। अक्टूबर 2025 तक इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स $108 बिलियन से भी ज्यादा के हो गए हैं, मतलब 880 मेट्रिक टन से भी ज्यादा सोना। और ये सब एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, अपने देश की वेल्थ को हर बाहरी खतरे से सिक्योर करने का प्लान। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? ट्रिगर पॉइंट क्या था? इसके लिए हमें जाना होगा 2022 में। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने एक ऐसा मूव चलाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने रशिया के सारे डॉलर एसेट्स फ्रीज कर दिए। बस यही था वो वेकअप कॉल। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए। सबको एक झटके में समझ आ गया कि अमेरिकन डॉलर पर इतना ज्यादा डिपेंड करना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। तो आइए सीक्रेट गोल्ड ऑपरेशन के पीछे का क्यों समझते हैं और देखते हैं कि कैसे डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम अब कमजोर पड़ रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि डॉलर पर डिपेंड रहना कितना रिस्की है, तभी से इसके ऑल्टरनेटिव्स की खोज तेज हो गई। इंडिया के लिए ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक जरूरत बन चुकी थी। तो इस पूरे रिस्क को देखते हुए इंडिया ने क्या किया? यहाँ से एंट्री होती है असली गेम चेंजर की, जिसे हम कह रहे हैं द रूपी मास्टर प्लान। अच्छा, इस मास्टर प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है SRVA, यानी स्पेशल रूपी वर्स्ट्रो अकाउंट। इसको अब आसान भाषा में समझिए। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक नई पाइपलाइन है। इसके जरिए दूसरे देश के बैंक्स इंडिया में रूपी में अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेड की पेमेंट सीधे रूपी में कर सकते हैं। मतलब डॉलर को पूरी तरह बाईपास कर दिया गया। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर है। नहीं, ये ऑलरेडी हो रहा है। 30 से ज्यादा देशों के बैंक्स ने 156 से भी ज्यादा ऐसे स्पेशल अकाउंट्स इंडिया में ओपन कर लिए हैं। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो अभी इसी वक्त हो रहा है। पहले सिस्टम कितना अजीब था, सोचिए। हमें अगर यूएई से ऑयल खरीदना है तो पहले हमें यूएस डॉलर्स खरीदने पड़ते थे, फिर उस डॉलर से ऑयल खरीदते थे। मतलब एक एक्स्ट्रा बेवजह का स्टेप। लेकिन अब मास्टर प्लान के साथ क्या हो रहा है? हम सीधे रूपी और यूएई के दिरहम में ट्रेड कर रहे हैं। नो मिडलमैन, नो डॉलर। और इसका असर वो तो अब साफ साफ दिखने लगा है। जहां 2020 में हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में रुपी का इस्तेमाल 1% से भी कम था, वहीं 2024 तक ये बढ़कर 5 से 6% हो गया है। ये एक मैसिव जंप है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे देश सिर्फ ट्रेड के लिए रुपी क्यों रखेंगे? ये मास्टर प्लान रुपी को इतना अट्रैक्टिव कैसे बना रहा है कि वो इसे अपने पास होल्ड करना चाहेंगे? यहाँ आता है असली गेम चेंजर। देखिए, 2026 के इस मास्टर प्लान के हिसाब से ये वोस्ट्रो अकाउंट्स अब सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं है। अब दूसरे देश इस अकाउंट में रखे रुपी को इंडिया के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनका पैसा बेकार नहीं पड़ा रहेगा, उनका पैसा इंडिया में काम करेगा और उनके लिए रिटर्न्स जनरेट करेगा। अब उनके पास रुपी होल्ड करने का एक सॉलिड रीजन है। ठीक है यार, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल फाइनेंस, डॉलर, रुपी। लेकिन इस सब का हम सब पर, हमारे पैसों पर क्या असर पड़ेगा? व्हाई शुड वी केयर? एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब भी डॉलर महंगा होता है तो हम जो चीजें बाहर से मंगवाते हैं, जैसे पेट्रोल, वो अपने आप महंगी हो जाती है और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। तो ये रुपी मास्टर प्लान इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के खिलाफ एक इकोनॉमिक शील्ड, एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। जब हम ऑयल जैसी जरूरी चीजें सीधे रुपी में खरीदेंगे तो डॉलर के ऊपर नीचे होने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पेट्रोल के दाम स्टेबल रहेंगे, महंगाई कंट्रोल में रहेगी। और जब इकोनॉमी स्टेबल रहती है तो स्टॉक मार्केट और हम सब की SIPs, उनको भी जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और सोचिए, जब रुपी स्टेबल होता है तो बाहर के इन्वेस्टर्स भी इंडियन मार्केट में पैसा लगाने से डरते नहीं हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
लेस रिस्क मतलब मोर इन्वेस्टमेंट, और मोर इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा ग्रोथ। तो आखिर में ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल शिफ्ट का पार्ट है। पूरी दुनिया अब किसी एक पॉलिसी सेंटर यानी कि अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। एक नया मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड बन रहा है। तो सवाल ये है, क्या हम एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इस नए दौर में इंडिया ने अपनी कुर्सी पक्की कर ली है।